ये मैसेज दे रहा है कि देखिए कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर में। आप नियमावली बनाते हैं सरकारी के कर्मचारी के बहाली का, तो इंडियन सेवा शर्त लाते हैं, बिहार का सरकार वाला सेवा शर्त लाते हैं, आप वेतन नेपाली देते हैं, कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? जी हाँ, शिक्षक नेता सह एमएलसी बंशीधर बयासी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आप सेवा शर्त बनाते हैं इंडियन भारत वाला और वेतन देते हैं नेपाल वाला, नेपाली वेतन देते हैं। वे शिक्षकों के संदर्भ में कह रहे थे कि शिक्षकों को जो वेतनमान दिया जाता है वो असली वेतनमान नहीं है, शिक्षकों का वेतनमान नहीं है। जो पहले शिक्षकों को मिलता था वो वेतनमान नहीं है। शिक्षकों को जो वेतनमान मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बात आती है सदन में शिक्षकों का मुद्दा उठाने को लेकर, तो बंशीधर बयासी इसमें सबसे आगे है। हालांकि शिक्षक प्रतिनिधि बहुत सारे हैं, सब कोई मुद्दा शिक्षकों का उठाते हैं सदन में, लेकिन मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन काम कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। अब देखिए बंशीधर बयासी जी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर मुद्दा को जो शिक्षकों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, सदन में बहुत ही मजबूती से रखते हैं। और इसमें शिक्षक नेता सह एमएलसी बंशीधर बयासी जी सबसे आगे हैं। देखिए आप खुद वीडियो में कैसे तरह तरह के पट्टी लगा करके जो है विरोध कर रहे हैं सरकार की नीति का और सरकार के नीयत का। अब आगे वीडियो में सुनिए शिक्षक नेता बंशीधर बयासी जी ने क्या कुछ इस संदर्भ में कह रहे हैं। सदन में शनिवार हाफ डे को लेकर शिक्षकों के वेतन, प्रमोशन, तमाम जो मुद्दे हैं शिक्षकों का, उससे संबंधित आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। टीचर जंक्शन को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अब आगे सुनिए अपने शिक्षक नेता की बातें। ये मैसेज दे रहा है कि देखिए कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर में। आप नियमावली बनाते हैं सरकारी के कर्मचारी के बहाली का, तो इंडियन सेवा शर्त लाते हैं, बिहार का सरकार वाला सेवा शर्त लाते हैं, आप वेतन नेपाली देते हैं, कैसे चलेगा? हम यही दिखाने के लिए लाए हैं कि किस प्रकार से बिहार में कर्मचारियों के साथ हकमारी हो रही है। यह सेवा शर्त इंडियन और नेपाल, वेतन नेपाली। आप सुशासन की सरकार है तो क्यों है तंग हाली? हमें पूछने के लिए आए हैं। देख लो जी, देख लो, बिहार की सरकार है, अजबे डंडी मार है, सेवा शर्त इंडियन है, वेतन नेपाली है, तो बिहार की सरकार है, काहे तंग हाली है? ये बताइए, पुरानी पेंशन कहाँ गया? जो शिक्षक रिटायर कर रहे हैं खाली हाथ लौट रहे हैं। विधायक एक दिन का भी विधायक बन जाएगा तो उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा, और जो शिक्षक 60 साल पढ़ाएगा तो जीवन भर पेंशन मिलेगा। ये राष्ट्र निर्माता शिक्षक कहाँ जाएगा? यही हम आज पूछने के लिए हम आए हैं। ये दिखा रहे हैं किस प्रकार से, आप देखिए सबके साथ डंडी मारा जा रहा है, चाहे वह इंदिरा आवास सहायक हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, चाहे वह न्याय मित्र हो, ग्राम कचहरी का सचिव हो, सबके साथ आप ये मनरेगा कर्मी हैं, सबके साथ आप बहाल करते हैं, रात दिन उससे काम लेते हैं, कर्मचारी की तरह खटवाते हैं, रात में भी ड्यूटी लेते हैं, चुनाव में ड्यूटी लेते हैं, बाढ़ में, सुखाड़ में, जनगणना में, सब में ड्यूटी लेते हैं, और उसको पूरा वेतन नहीं देते हैं। ये क्या चल रहा है? ये निविदा पर काम होता है, ठेका पर काम होता है, ये बहुत तरह तरह की एजेंसी बना के, तो मानव बल सप्लाई करने वाली एजेंसी है। आदमी का सप्लाई हो रहा, पहले सामान का सप्लाई होता था। ये बिहार की सरकार है, आज वे डंडीमार है। ये डंडीमार सरकार अगर नियमावली लाती है इंडियन, तो वेतनमान नेपाली क्यों है? बिहार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप सेवा शर्त अगर आप बनाए हैं यहाँ का, तो आपको देना होगा। आप लिपिक परिचारी बहाल किए, लिपिक परिचारी को संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत आपने बहाल किया, और फिर जो है आपने उसको वेतनमान जो है नहीं दिया। आप उसको पहले प्राण नंबर जनरेट कराए, प्राण नंबर जनरेट होता है राज्य कर्मियों का, और आप फिर उसका नियत वेतन देना उसको 15,000 16,000 शुरू कर दिए। पुरानी पेंशन बहाल करिए, शिक्षकों को पेंशन देना होगा, विधायक हो चाहे वह यहाँ का एक मजदूर हो, सबके लिए समता का कानून होना चाहिए। यह वेलफेयर स्टेट है, किसी की बकौती नहीं है। और अगर सेवा शर्त अगर आप इंडियन बनाए हैं तो नेपाली वेतनमान नहीं चलेगा।